Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने फिर से $1 लाख का एक फी जैसा समझो थोप दिया है H1B वीज़ा होल्डर्स पे। ठीक है, तो जो भी अब H1B वीज़ा लेके जाना चाहते हैं अमेरिका में, उनको करीब अराउंड 88 लाख रुपए के आसपास इंडियन रुपी ये भी देना होगा पर ईयर। अच्छा जी, देखो जो वहाँ रह रहे हैं उनको रिन्यू कराने के लिए तो इट्स ओके। अगर ये स्टार्ट जैसे अगर किसी ने बुलाया H1B वीज़ा, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मान लो कोई कंपनी है वहाँ, ठीक है, या कोई भी कंपनी हर जगह एक MNC टाइप का या कंपनी ही चला रही है पूरे अमेरिका को, राइट, बीट हॉस्पिटल, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज हो या टेक सर्विसेज हो या एनी, तो अगर वो कंपनी किसी को बुलाना चाहती है किसी और कंट्री से तो उसको H1B वीज़ा दे के बुला सकती है। उसमें इंडियंस, ऐसे जो लोग वहाँ जा चुके हैं उसमें 71% इंडियंस हैं जो H1B वीज़ा होल्डर हैं, और ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास चाइनीज़ हैं। डिफरेंस आपको परसेंटेज में दिख रहा होगा। डिफरेंस इसलिए भी है कि दो पॉलिसी है यहाँ पे। चाइना कहता है कि चाइना से अमेरिका जाओ, सीखो, वापस आओ और चाइना में काम करो। इंडिया का बहुत दिन तक ये पॉलिसी है, अभी तक है, इंडिया में पढ़ाई करो, अच्छा जो ब्रेन है बाहर चले जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस है। और लोग अपने मतलब है यार, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी, अगर मान लो कि कोई अच्छा इंजीनियर है उसको कोई अच्छी जगह पे काम करना है, तो जो सिस्टम है, राइट, अगर वो डायरेक्ट जाके उसमें इंटरव्यू देना चाहता है नहीं हो पाएगा। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नासा समझ लो आप, इसरो समझ लो आप, तो वहाँ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपके उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, उसके इंटरव्यू बेसिस पे या फिर कोई एक छोटा सा एग्जाम दिया या जो भी चीज़ें हैं ऐसी, राइट, उसमें। और फिर अगर दूसरे हायरिंग के प्रोसीजर हैं तो उसमें करप्शंस आ सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ जब होती है तो अपने यहाँ से जो थोड़े वो लोग जो जिनके पास ये ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं US में भी जाऊँगा, काम करूँगा तो क्या ही हो जाएगा, काम तो काम होता है, राइट। ये कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बनाया तो आम इंसान जिसको जहाँ रोटी मिलेगा वहाँ जाएगा, राइट। और ये हमेशा से होता है, इसमें कोई रोकने वाली और ऐसी नहीं है कि अगर अमेरिका में अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें सीखी है उसका कोई यहाँ पे ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ मैं काम करके अपनी चीज़ों को और नॉलेज, मतलब खुद को और नॉलेज दे सकूँ या प्रैक्टिकल हो सके। बट अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्री में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाते हैं कि अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पढ़ाई करा है तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वहाँ फंड वगैरह सब कुछ अलॉटेड होता है इसके लिए। इन सब वजह से एक अच्छे परसेंट का, अगर मेरे पास एक ये है टेबल है, मैं आपको बताता हूँ। 71% में कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो है 75%, ठीक है, H1B वीज़ा है 71%, उसमें इंडियन है पूरे H1B वीज़ा होल्डर में। मैं पूरे US की बात कर रहा हूँ कि 65% कंप्यूटर ऑक्यूपेशन में H1B वीज़ा होल्डर हैं। आर्किटेक्चर, इंजीनियर एंड सर्विंग, ये जो है इसका है कुल 9%। ठीक है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और सर्वेइंग में लोग 9% जो लोग हैं वो H1B वीज़ा होल्डर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन में 7%, एजुकेशन में 6%, मेडिसिन एंड हेल्थ में 5%, लाइफ साइंस में 2%, मैनेजमेंट में 2% और अदर सारे आर्ट्स, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग ये सब मिला के 4%। सबसे बड़ा है टेक। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। अगर H1B वीज़ा, ये 2023 का डेटा है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें H1B वीज़ा अगर अभी ये आप इस पर प्राइस लगाओगे, और मैंने एक बार आपको बताया भी था, उस समय भी ऐसे टैरिफ वाले ही गेम चल रही थी जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि हम IITs के साथ और IIM के साथ मिलके एक प्लान करने वाले हैं कि जो बाहर से नेशनल्स आने, मतलब जो लोग जो बाहर चले गए थे दूसरे नेशन में, वो अगर लौटने वाले हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे तैयार की जाए, ठीक है, ताकि हम उसे आराम से एब्जॉर्ब कर सकें। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे लगी हुई है और ऐसा कुछ हो रहा है, अभी एक पोल आया था जिसमें सोशल मीडिया पे, मैं आपको पूरा कहानी समझाता हूँ फिर मैं समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। पोल आया था, उसमें कुछ आई थिंक 67% लोगों ने या 67 या 77% लोगों ने ये कहा
कि अगर H1B वीजा के साथ ऐसा किया जाएगा तो हम वापस अपने देश चले जाएंगे। रीजन भी है, हम आके आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है मेरा इंटेलिजेंस है, मेरे आपने अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि आप यहाँ रहने के भी चार्ज दो, मतलब दोनों तरफ से मजबूरी मेरी है, तो ठीक है हम अपने देश में ही काम कर लेंगे यार, राइट। तो ये चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे और लोगों ने थोड़ा इसको पुशबैक भी किया कि यार ये पगला ही है, कुछ भी कर रहा है ट्रम्प, एक नंबर का, कुछ भी सोच समझ नहीं रहा है। चाहे आप जिस भी सेक्टर में देख लो वहाँ मैंने बताया ही, इंजीनियरिंग हो या फिर साइंटिस्ट वाइंटिस्ट भी इंडिया के हैं बहुत सारे, नासा में H1B वीज़ा होल्डर अभी भी और अभी तो और भी लोग जाते ही हैं इंटर्नशिप ये वो करने के लिए। तो ये सारे हैं और इनके पे देखते हैं जो ट्रंप ने किया है उसका रिटेलिएशन, ये किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जाएगा इंडिया की तरफ से। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ईरान वाले केस में ऑलरेडी MEA ने कहा है कि हम इस पर अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हमारा नुकसान होगा और इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा जा सकता है, ठीक है। ट्रंप सिर्फ इंडिया के साथ अगर कर रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रंप चाइना के साथ भी कर रहा है। ट्रंप एंड सी मेक प्रोग्रेस ऑन टिकटॉक डील प्लान टू मीट इन साउथ कोरिया। ट्रंप से सी अप्रूव्ड टिकटॉक डील, चाइना मोर, ठीक है। यूएस कांग्रेस ऑर्डर्ड ऐप शट डाउन एब्सेंट सेल। फर्स्ट लीडर कॉल सिंस जून, यूएस चाइना टाइज रिमेन स्ट्रेन्ड डिस्पाइट सक्सेसिव ट्रेड टॉक। मैं बता देता हूं ये हुआ क्या है। ट्रंप को चाहिए था टिकटॉक, अमेरिका को, कि भाई तुम टिकटॉक दे दो हमें और हमारा इस पर पूरा कंट्रोल होगा अगर तुम्हें यहाँ चलाना है तो, ठीक है। चाइना बोला नहीं दूंगा, हम बोला देना तो पड़ेगा भाई। अब जाके वो डील साइन हो गया है और जो भी टैरिफ वैरिफ चल रहा था, देखो चाइना भी झुका भाई एक जगह, टिकटॉक उसने दे दिया, पूरा फुल जो भी कंट्रोल है अब अमेरिका का है उसके ऊपर, तो दे दिया है। अरे 19 तारीख का रिपोर्ट है जो रॉयटर में लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप सेड चाइनीज प्रेसिडेंट सी मेड प्रोग्रेस टिकटॉक अग्रीमेंट एंड वुड मीट फेस टू फेस इन साउथ कोरिया इन 6 वीक, ठीक है। इसमें लिसिड ड्रग, रसियाज यूक्रेन वॉर, ये सारे और ट्रेड, ये सारे सम्मिलित हैं, बट इसमें चाइना खुश नहीं है। चाइना का बहुत बड़ा पावर है टिकटॉक, इंडिया में बैन कर दिया गया था और कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो उस समय स्टार्ट हुआ था वो उसका एक पहलू वो भी था, टिकटॉक भी, तो इंडिया में बैन कर दिया गया था, बट अमेरिका में तो चल रहा है और अमेरिका में अच्छा खासा चल रहा है, उसके अच्छे खासे यूजर हैं। तो अब अमेरिका उसको कह रहा है कि पूरा दे दो, अब मेरा डेटा वगैरह हम देख लेंगे, अपना जो भी है उसका कंट्रोल, ये हो गया चाइना के साथ। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया फसल कटने का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें गेहूँ सोयाबीन ये वो जो चाइना वाइना लेता था वो सब कहते नहीं चाहिए, मैं बात कर लूँगा। ब्राज़ील को कह रहा है कि तुम उगाओ हम तुमसे लेंगे। तो अभी पीछे पीछे ये ब्रिक्स भी आएगा, कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, प्रेशराइज कैसे कैसे किया जा रहा है आप देखते जाओ। चाइना का टिकटॉक ले लिया, हमें नहीं चाहिए था, हमने कहा भाई बंद कर दो यहाँ, हमें नहीं चाहिए, निकालो यहाँ से। इसने अपना रंग जो भी है इधर उधर करके कहा कि दे दे मुझे तू तो लेके जा, क्योंकि यहाँ यूज़र हैं, यहाँ पैसे आएंगे, तू मुझे दे दे, तू भाड़ में जा, ट्रेड में देख लेंगे हम। ये हो गया दूसरा। तीसरा है ट्रंप से पुतिन लेट मी डाउन, allies must stop buying oil. Trump has list of demand for Europe. We rated his chances of success. पॉलिटिको ने छापा है इसी के ऊपर कि भाई क्या क्या चीज़ें ट्रंप को चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब पूरा ये पढ़ रहा था आर्टिकल, आपको डिफिकल्टी लेवल से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि कौन कितना टफ है EU के लिए, उसको दे देना या छोड़ देना या ऑल्टरनेटिव ढूंढना। सबसे पहले है द EU यूरोपियन यूनियन मस्ट किक रशियन ऑयल, कि भाई तुम लेना बंद कर दो, डिमांड है ट्रंप का। डिफिकल्टी इसको मीडियम रखते हैं, मीडियम डिफिकल्टी में करता है कि जितने भी EU के कंट्रीज हैं वो मोस्टली इसी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, और ज़्यादातर कंट्री जो हैं वो ठंडे प्रदेश हैं कि वहाँ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए लोगों को भी एनर्जी चाहिए। और कौन कंट्री को एनर्जी नहीं चाहिए भाई,
हर कंट्री को एनर्जी चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से बाकी चीज़ें चलती हैं, गाड़ी है, ये वो, फैक्ट्री, हर चीज़। तो कहता है कि रसिया ऑयल लेना बंद कर दो। चलो, ऑयल का अलग अलग ऑल्टरनेटिव है, कहीं और से भी ले सकते हो। बात डिपेंड करेगा कि जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, कि कितना आसानी से वहां से तेल आ जाता है, पाइपलाइन लगे हुए हैं। सेकंड कि प्राइस, प्राइस इंपॉर्टेंट है अभी किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, क्योंकि इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी नहीं कर रही है कि चलो 4 पैसे थोड़े नुकसान में भी उठा लें। उनको भी एक प्राइस पॉइंट देखना है, और उनके यहाँ रिसेशन मतलब ऑलमोस्ट क्या ऑलरेडी कह रहे वो कंट्रीज कि हम 2 साल 3 साल से रिसेशन में हैं। तो ये डिफिकल्टीज का मीडियम रखते हैं हम फिर भी। ओके, आगे चलते हैं। और आपको पता ही होगा, मैंने एक स्लाइड में बताया था आपको कि कैसे यूरोप ने इवन यूक्रेन रशिया के वॉर होते हुए भी उसका जो ऑयल का या जो भी एनर्जी का परचेजिंग है, वो कैसे अमाउंट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। कितना वो ले रहे थे पहले, कितने रुपए देके कितना ले रहे थे, और फिर कितना रुपए देके कितना ले रहे हैं। उन्होंने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है, ठीक है, और पैसे ही बढ़े हैं, ऑब्वियस है। तो ये सीन है। नेक्स्ट चलते हैं, नाटो ऑल्सो नीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब ये वाला जो पेज है ना, यहां गड़बड़ है। तो भाई यूरोप ले ही रहा है तेल, नाटो ले ही रहा है तेल, अमेरिका खुद ले रहा है तेल इंडिया के थ्रू, यूक्रेन भी ले रहा है तेल। सब जब तुम लोग तेल ले ही रहे हो रसिया का, तो ये डुग्गी ड्रामा काहे कर रहे हो भाई? नाटो का कहता है कि तुम भी तेल लेना बंद कर दो। नाटो के लिए इसलिए मुश्किल है भाई कि उसमें तुर्की भी है, तुर्की भी लेता है तेल। अबे सारे नेटो कंट्री को कह रहा बंद कर दे कि रसिया को तुम लोग मदद कर रहे हो, क्योंकि इनके सैंक्शन से कुछ हुआ नहीं, रसिया वाला ले ले। अब ये रो रहे हैं। तो इसमें टर्की है भाई, और जो अभी तक बचे हुए थे नाटो के चक्कर में, उनका भी डंडा होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप समझ गए ना नाटो के हिसाब से कहाँ, बाकी तो यूरोपियन कंट्रीज ही हैं नाटो में ज़्यादातर, और एक दो इधर उधर के हैं, चलो ठीक है, उन लोगों को छोड़ देते हैं। ज़्यादा बाकी लोग ले भी नहीं रहे होंगे, यूरोप और एक टर्की, दोनों को दे दिया। और ये हार्ड इसलिए है कि भाई कहाँ से लाएगा तेल बाकी लोग, कितना लेगा अरब से तेल? अरब और टर्की का अलग से चल रहा है, तो लाएगा कहाँ से? अमेरिका से लो, कौन मना कर रहा है तुमको? यूरोप शुड बाय टन्स ऑफ यूएस गैस, लेना चाहिए भाई, अमेरिका से लो। अब ये है इम्पॉसिबल, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। क्या क्या इम्पॉसिबल है भाई? जो प्राइसेस है अमेरिकन गैस के, वो ऑलमोस्ट 4 to 5x है मार्केट स्टैंडर्ड के, और जो वो अभी रसिया वसिया से लेके अपना काम चला लेते हैं, उसी से मैं कह रहा हूँ, मतलब मार्केट स्टैंडर्ड छोड़ दो, जो अभी ले रहे हैं उससे मैं कह रहा हूँ कि 4 से 5x है गुना। इतना पैसा कौन देगा चाचा आपको? आप $1 बिलियन पहले भी इन्वेस्ट करवा लिए हैं, आप कहते हैं कि मेरा सारा चीज़ तुम बिना टैक्स का बेचो अपने देश में, और तुम्हारा वाला आएगा उसमें हम 15 से 25% टैक्स लगा देंगे। कुछ कुछ चीज़ पे 15 है, कुछ कुछ चीज़ पे 30 है, तो 15 से 30 का मान लो ऐसे, ठीक है। ये टैक्स लगा रहे हो यूरोप पे, और फिर कहते हो कि तुम वहां से गैस क्यों काहे लोगे भाई? तुम हमसे काहे नहीं लेते हो? हमसे लो, हम 4 गुना तुमको महंगा देंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरे, पैसा मेरे बाप का। EU मस्ट स्लैब टैरिफ ऑन चाइना। इंडिया भी रख लीजिए, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इंडिया भी रख लीजिए। बहुत बड़का दिक्कत है भाई, यूरोपियन कंट्रीज तो लगे हुए हैं कि इंडिया के साथ FTA हो जाए, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी इंग्लैंड करके बैठ चुका है, और बाकी कंट्रीज भी फेस टू फेस या 1 to 1 भी मीट कर रही हैं। फ्रांस के साथ हमारा बहुत सारे डील हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, राइट? तो चाइना के साथ अगर ये कर देता है ऐसा कुछ भी, चाइना इज द EU थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर गुड एंड सर्विसेज आफ्टर US एंड UK, एंड इट्स सेकेंड लार्जेस्ट फॉर गुड्स अलोन आफ्टर US। द कंट्री सर्विसेज में US के बाद सेकंड है, और बाकी गुड सर्विसेज में US और UK के बाद है, थर्ड में। द कंट्री अकाउंट्स फॉर some 21% of EU import. Beijing has also shown its won't shy from responding forcefully to any EU provocation, और रिटेलिएट भी कर रहा है जब भी ऐसा कुछ कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है यूरोप। तो चाइना दे भी दे रहा है दो डंडा कि थोड़ा शांत से रह ले,
उसका क्या हो, तो कुछ दिन के मेहमान है तो रहेगा यहीं, शांत हो जा थोड़ा है। Politically and economically slapping tariff on Beijing would be a death blow for EU। और भी चीजें हैं कंसर्निंग इसमें, इतने चीजें हैं। ऑलरेडी चाइना के ऊपर हाई टैरिफ लगा के रखा हुआ है अमेरिका ने, कुछ यूरोपियन कंट्री ने भी सैंक्शन लगाए थे, और उसके बाद फिर से अगर ये होगा तो फिर गुड्स कहाँ से लाओगे, सर्विसेज कहाँ से लोगे? डिपेंडेंसी तो है चाइना के ऊपर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की, तो ये सारे कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब पुतिन को जो ले डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका भी मैं बता देता हूं क्यों। देखो, ये कहता है कि पुतिन जो भी चीजें कर रहा है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पुतिन ट्रंप का दोस्त है, और ट्रंप चाहता है कि मेरा दोस्त ऐसा ना करे। पुतिन का नहीं पता कि पुतिन का अच्छा दोस्त है कि नहीं ट्रंप, लेकिन पुतिन ट्रंप का दोस्त है, तो ट्रंप चाहता है कि हम, मतलब पुतिन ऐसा ना करे जो मैं चाह रहा हूं। यूक्रेन में कह रहा हूं यार, तू रोक दे तो रोक दे, इतना क्या मतलब तू सोच रहा है। और सेम चाहता है ट्रंप कुछ ऐसा ही मोदी जी से, कि मेरे आ, जो भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो तुम अपने मार्केट में आने दो, खोलो उसको। मोदी जी कह रहे हैं भाग जाए से बहुत मारूंगा, और पुतिन कह रहा है कि अगर मैं पहुंच गया ना फिर से तेरे पास, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। इस चीज में जो जो चीजें ट्रंप को लग रहा था कि चलो होना चाहिए, वो नहीं हुआ। बकायदे हुआ क्या, वो देखिए। वो ये कि रशियन जेट एंटर एस्टोनियाज एयर स्पेस इन लेटेस्ट टेस्ट ऑफ नाटो। पॉलिस मिसाइल लाइकली टू हिट हाउस ड्यूरिंग रशियन ड्रोन इनकर्सन, सेज मिनिस्टर। ये दोनों है। एस्टोनिया ने कहा कि रसिया हमारे एयर स्पेस में आ गया है और उसने वायलेट किया है भाई, तो ये तो गलत है। अब इसमें हमको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा नाटो से कि हमको क्या करना चाहिए, सलाह लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं है, करना भी चाहिए। दूसरा जो पॉलिस है, जो पोलैंड है, वो कहता है कि मेरे यहाँ तो अभी भी घर में ना मिसाइल मारने से बचा है घर। बाद में पता चला कि वो तो खुद पुलिस एयरफोर्स का ही था मिसाइल, जो घर पे गिरने वाला था, और ये रसिया का नाम लगा दिया। इन सब चीज़ों को देख के कह रहे हैं ट्रंप की, यार तुम पुतिन, यार तुम ठीक नहीं हो यार, तुम एकदम हमको नीचा, तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तुम बहुत डिसअपॉइंटिंग हो भाई। ठीक है, दूसरी तरफ से इंडिया क्या कर रहा है? सिर्फ पुतिन थोड़ी दोस्त है, इंडिया में मोदी जी भी तो हैं। बर्थडे में विश तो किया है, हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड मोदी, नरेंद्र। क्या करते हैं इंडिया? इंडिया रसिया ऑयल इंपोर्ट रोबुस्ट इन सितंबर सो फार, क्रूड लोडिंग फ्रॉम पोर्ट स्टेबल। बोला कि लेना बंद कर दे वहां से तेल भाई। ट्रंप यही बोलता ना कि बंद कर यार, क्या कर रहा है तू ये सब, लुटनिक, बेसेंट, और क्या है नवाडो, ये सब यही कह रहा था ना क्या। और ट्रंप खुद बोला कि भाई इंडिया को नहीं लेना चाहिए ये सब। वेनेजुएला पे हम सैंक्शन लगा दिए, ईरान पे हम सैंक्शन लगा दिए। अरब 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 भी अभी पाकिस्तान के साथ गोद में इसीलिए जाके बैठ गया क्योंकि इंडिया जो वहाँ से ऑयल लेता था वो रसिया से लेने लगा था। ये भी एक रीज़न है भाई। देवे डॉलर ही हर कुछ डिसाइड करता है, डॉलर डिसाइड करता है हर कुछ। उसमें बाद में बात करेंगे, उसमें बहुत चीज़ें, बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए बस हो गया। तो इंडिया कह रहा है कि भाड़ में जाओ, हम तो लेंगे तेल यार, हमको चाहिए, जो करना है करो, बाद में आना जाओ, देखो अपना ट्रेड वेड देखो, जो देखना है करना है, नहीं करना है बताओ हमको जल्दी से। ये बात भी ट्रंप को ठीक नहीं लग रहा है, तो ट्रंप यही सब कर रहे हैं। अब यही था जो था आज के लिए, और तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, यही था आज के लिए कि यूएस वर्सेस ऑल, ये सबके साथ कंक्लूजन ये निकलता है इसका कि मैं बताता हूँ। यूएस क्या कर रहा है, इंडिया रसिया चाइना ये तीनों तो गारंटेड है ही,
कि जाएंगे। साथ साथ में यूरोप को भी लपेट रहा है कि ऐसा इधर आ बेटे। उधर कहाँ जा रहा है? जब इंग्लैंड जाता है, लंदन जाता है, तो वहाँ जाके उसी के मेयर को कहता है कि वो बहुत घटिया इंसान है, और उसका प्रधानमंत्री कहता है अरे ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, डोंट डोंट डोंट। बोला था, मना भी करता है कि वो मेरे मीटिंग में नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं देखना चाहता उसको। इस तरीके से चल रहा है। जापान के साथ ऑलरेडी कर ही चुका है कि पीएम वहाँ के रिज़ाइन कर चुके हैं। यूरोप ये हाल है, यूक्रेन को तो लाचार ही है। यूक्रेन का मैं क्या ही बताऊँ, आप तो पोलैंड वोलैंड का दिख रहा है तो आप समझ ही रहे होगे कि यूक्रेन कहाँ छूट गया है। अब पोलैंड और ये सब, एस्टोनिया, ये सब दिखने लगा भाई, तो अब यूक्रेन कहाँ पीछे ही ना रह गया। तो अब कहाँ से, तो हो गया ना जो होना था। अब ट्रम्प दे करे कुछ ना करे कुछ, किसको फर्क पड़ता है? ट्रम्प खुद डील कर रहा है रसिया से। अब वो चाहता है कि हर कोई, जितना लोग रसिया से ट्रेड कर रहा है सब कोई रोक दे, ताकि रसिया को झटका लगे और रसिया क्रॉल करते हुए अमेरिका तक आए कि यार ट्रम्प मजाक कर रहे थे ना यार, तुम सीरियस क्या ले लेते हो यार, हटाओ ये सब यार, ठीक करते हैं, हम लोग तो दोस्त ना हैं। लेकिन रसिया कह रहा है कि भाड़ में जा साले, मारूंगा फिर से। आ आ आओ नेटो आओ। और जब इसके पास पहुंचता है, यूएस के पास, कि देखो ऐसा ऐसा किया है वो घुस के, तो कहता है अरे मिस्टेक से हो गया होगा, रसियन लोग ऐसा नहीं करेगा। तो नेटो का अपने हाथ खराब है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कहा कि अमेरिका कुछ कह ही नहीं रहा है, और यूक्रेन को मार के धुसले है। पूरा यूरोप बैठ के देख रहा है कि अरे तो ठीक से उधर से ही मारो यूक्रेन को, ठीक से नहीं मार रहा है, ये आग लगाने का काम कर रहा है। उठ ले भाई। उधर वो पोलैंड तक पहुंच गया, इधर इजराइल है जो सुन ही नहीं रहा है अमेरिका का, कह रहे तुम मान लिए, तुम बैठो बैठो, जाके दोहा ठोक दिया। होगा तुम्हारा अच्छा है लाई भाई, बैठ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से अब जब दोहा ठोक दिया तो बाकी लोगों का हाड़ कांपने लगा, कह रहे भाई अगला हम इन्हीं लोग को मारेगा काबे। अमेरिका देखो, अमेरिका उसका दोस्त था, एलाई था, डिफेंस डील कर रखा था, लेकिन देखो भाई मारा तो कोई नहीं आया है। अब सबका फटा पड़ा है, यूएई हो, कोई भी हो, अरब हो, ये हाल है इनका। तो अब मिला जुला के ये सारी चीज़ चल रही है। अब जैसे जैसे एक एक करके और चीज़ें आएंगी, हम आपके सामने ले आएंगे लेके आएंगे। और ये लगता है बंद हो गया बहुत जल्दी यार, पता नहीं कैसे। ओह, बंद हो गया था तो। ओह, अरे भाई, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब उधर ये नहीं मान रहा, और उधर एक हंगामा चल रहा है। इंडिया के सामने ही जाके पाकिस्तान को गोद में लेके बैठ गया, तो इंडिया कह रहा है भाड़ में जाओ। रसिया इंडिया हो गया, चाइना उधर से और अरब आपको बता ही दिया। यूरोप का कैसे हाथ मरोड़ रहा है, आप देख ही रहे हो कि भाई गैस भी हमारे यहाँ से लो। नाटो को कह रहा है कि तू तेल बंद कर दे, जहाँ से तू ले रहा है हमारे यहाँ से ले। तो अब इन लोगों के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, और सारे लोग एक टाइम पे प्रेशर में जा रहे हैं। ईरान भी आप ले लो साथ में, ईरान को भी अगर वो उस पोर्ट पे लगाया गया है सैंक्शन, तो सिर्फ इंडिया उससे नहीं इफेक्ट होगा। घुसने की कोशिश कर रहे हो तुम अफगानिस्तान में कि उसका एयरबेस ले ले, ये सब बकचोदी करके। दूसरी तरफ बलोचिस्तान, कि वहाँ घुस जाए, मिनरल उठा लें, बाकी लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे कहने पे चलें, और तुम किसी का ना सुनो। और हर किसी को एक पुश करते 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 इस लेवल पे ले आएगा कि अब देखो ब्रिक्स कुछ दिन की बात है, अब देखना ब्रिक्स बूम करके एक बार आएगा कि भाई शुरू कर दिए ब्रिक्स, खत्म करो अभी सब, अपना करेंसी में करो। हाँ डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, और ताल ठोक के लोग कहेगा कि कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन, रख लो जो रखना है, क्योंकि सारे लोग अब सोना के पीछे भाग रहे हैं, हर देश सब सोना खरीदने के पीछे भाग रहा है। तो ये सब ट्रेंड है दिखाने के लिए कि भाई अब करेंसी निकालो, ये डॉलर फॉलर, अपना अपना करेंसी उठाओ, अपना अपना ट्रेड करो, भाड़ में गया अमेरिका। आए बहुत जल्द होगा। देखने वाली चीज़ ये है कि कितना टाइम लगता है और कितना देर और सस्टेन करता है या ऑब्जर्व कर पाता है बाकी की दुनिया या अमेरिका की बकचोदी। जो एलाइज हो या कुछ भी हो, अपना ढंग से एक जो घटिया गेम है अमेरिका का, रिजीम चेंज कर दूंगा, ट्रेड करो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो रिजीम चेंज कर दूंगा, मार काट करा दूंगा, नहीं तो हम खुद अटैक कर देंगे। तेल है तुम्हारे यहाँ तो हमारे अकॉर्डिंग बेचो, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ कब्जा कर लेंगे, हमारे डॉलर से बेचो। ईरान, वेनेजुएला, सारे देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ नहीं है ये सब। मान लो चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वहाँ ज़बरदस्ती घुस रहा है, क्या है चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा है वैसा है। इंडिया कुछ नहीं कर रहा था, इंडिया अपना काम कर रहा था, उसमें घुस गया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, रसिया अपना अपना तो
सेफ जोन एक मतलब रक्षा तो करेगा ना लोग। नेटो काहे घुसा रहे थे वहां? कौन घुसा रहा था नेटो? किसके कहने पे नेटो घुसता है, कहीं भी जाता है? आज तुम नहीं बंद करा सकते, बना कर दो कि नहीं देंगे तुमको। ऐसे हुआ है, पैट्रियट वगैरह देने से मना कर दिया गया है प्रेशर में। रसिया बोला कि देख ले बाबू, दे रहा है ना तू, दे दे, मैं बताता हूँ। तो ये सब मना किया गया है, इस पे भी आएंगे जब डेवलप होगा थोड़ा और। तो चलिए आज के लिए यही बंद करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को, घंटी जरूर बजाइए, बेल आइकन, और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के राम राम, जय हिंद, जय भारत।